Ready, go! लंदन के दिल में एक ऐसा शहर जो इतिहास में डूबा हुआ है और वास्तुकला के चमत्कारों से सजा हुआ है। एक युवा महिला यशवी रहती थी। यशवी भारतीय माता पिता ललित और निशा के घर में पैदा हुई, जिन्होंने पिछले 2 दशकों से इस व्यस्त शहर को अपना घर बना लिया था। ललित मेहता अपने आईटी नौकरी के लिए 90 के दशक के अंत में इस शहर में आए। शादी के बाद उनकी पत्नी निशा भी वहां शिफ्ट हो गईं। 2 साल में उनकी बेटी यशवी का जन्म हुआ और उन्होंने उस बड़े ब्रिटिश विरासत वाले शहर में अपने छोटे प्यारे परिवार के साथ एक छोटी सी दुनिया बनाई। ललित अपने परिवार में इंजीनियरिंग पूरी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, जहां कोई भी केवल स्नातक की डिग्री भी नहीं पूरी कर पाया, और उन्होंने अपने परिवार के मेहता लाइट्स और इंटीरियर्स डेकोरेशन शोरूम छोड़कर लंदन में नौकरी पाई। उनके परिवार के पास 6 दुकानें थीं, जिन्हें ललित के पिता, उनके 2 चाचा और उनके चचेरे भाई प्रबंधित करते थे। परिवार में कोई भी नहीं चाहता था कि ललित देश से बाहर जाएं और किसी आईटी कंपनी के लिए काम करें, जबकि उनका अपना परिवार सालाना लाखों का कारोबार कर रहा था। उनके पास शहर में एक बड़ा विला था, जहां उनके परिवार के 40 प्लस सदस्य रहते थे। उनके माता पिता, चाचा चाची, छोटे भाई, चचेरे भाई और उनकी पत्नियां और बच्चे सभी एक साथ रहते थे, जो पारंपरिक गुजराती संस्कृति को बनाए रखते थे। हालांकि ललित लंदन में रहते थे, लेकिन वे अपने गुजराती अपब्रिंगिंग के साथ अपने बड़े संयुक्त परिवार के प्रति पारंपरिक थे, जो वडोदरा में था। उनकी पत्नी निशा भी सूरत के एक पारंपरिक गुजराती परिवार में पैदा हुई थी। उन्होंने गुजराती माध्यम में इंटर करने के बाद ललित से शादी की। वह कम पढ़ी लिखी थी, फिर भी वह एक खुले विचारों वाली और खुशमिजाज व्यक्ति थी। बिना भाषा जाने एक अंग्रेजी देश में रहना कठिन था, लेकिन निशा ने सब कुछ संभाल लिया। उन्हें अपने बच्चे यशवी के जन्म के दौरान जटिलताएं थीं, इसलिए उन्होंने यशवी के बाद कभी भी दूसरा बच्चा पैदा करने का मौका नहीं लिया। उन्हें खाना बनाना और गरबा पसंद था। वह जीवन के सभी उतार चढ़ाव के दौरान हमेशा एक खुशमिजाज और उत्साही व्यक्ति रहीं। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को उस शहर की सभी आधुनिकता के साथ पाला जिसमें वे रहते थे, और साथ ही अपनी संस्कृति और गुजराती परंपरा की नींव देना नहीं भूली। उन्होंने ब्रिटिश लहजे में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखा, लेकिन हमेशा घर पर ललित और यशवी के साथ गुजराती में ही बात की। यशवी हमेशा अपने माता पिता से जुड़ी रहती थी और अपनी मां द्वारा उनकी परंपरा को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी किया, चाहे वह नवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो या कोई अन्य त्योहार, उसे पसंद करती थी। लेकिन उसे अपने घर भारत में जाना कभी पसंद नहीं आया। लंदन के उस न्यूक्लियर परिवार में पली बड़ी यशवी, जब भी वह वडोदरा में अपने बड़े संयुक्त परिवार में जाती थी, उसे ऐसा लगता था जैसे वह किसी भेड़ के झुंड में या किसी भीड़-भाड़ वाले मेले में है। हालांकि उनके पास एक बड़ा विला था और सभी के पास अलग-अलग कमरे थे, लेकिन सभी हमेशा एक साथ टीवी शो देखते, खाना बनाते, खाते और बातचीत करते थे। सभी के पास कुछ न कुछ कहने के लिए होता था और वह उस भीड़ से थक जाती थी। दूसरी ओर वह हमेशा लंदन के आकर्षण से मोहित रही। उसके लिए लंदन संस्कृतियों का एक नुकीला बिंदु था, जहां पुरानी दुनिया नए के साथ सहजता से मिलती थी। नदी थेम्स शहर के माध्यम से ग्रेसफुली बहती थी, जैसे टॉवर ब्रिज और लंदन आई जैसे प्रतीकात्मक स्थलों की रोशनी को दर्शाती थी, जहां उसने सड़कों पर चलते हुए, कॉलेज में रहते हुए, घर पर पढ़ाई करते हुए अपनी आंतरिक शांति पाई। यशवी लंदन के विविध पड़ोस के मिश्रण में बड़ी हुई। सड़कों पर आकर्षक पंक्ति के घर थे और पार्क वसंत में खिलते फूलों से भरे हुए थे। हाइड पार्क अपने शांत सर्पेंटाइन झील के साथ उसकी पसंदीदा जगह थी, जहां वह एक किताब पकड़कर पढ़ती या अपनी पसंदीदा शांत संगीत सुनती, जहां वह रस्टलिंग पत्तियों और इतिहास की फुसफुसाहट में खो जाती। लेकिन जीवन ने यशवी के लिए अन्य योजनाएं बनाई थी। जब वह 18 साल की हुई, उसके पिता को हल्का दिल का दौरा पड़ा और ललित के परिवार ने उसे लंदन में रहने की अनुमति नहीं दी और उन्हें भारत वापस बुला लिया। ललित भी वहां अकेले मरने से डर गए और इसके लिए सहमत हो गए। निशा को उनके वापस जाने के निर्णय को स्वीकार करना पड़ा।
यशवी ने अपने माता पिता से वापस न जाने की गुहार लगाई और निशा ने उसकी भावनाओं को समझा, लेकिन उसके पास अपने पति या परिवार के खिलाफ जाने की स्वतंत्रता नहीं थी और उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार सिर हिलाया। उनके परिवार ने भारत लौटने का निर्णय लिया, विशेष रूप से वडोदरा के जीवंत शहर में। यह बहुसांस्कृतिक लंदन से समृद्ध सांस्कृतिक वडोदरा में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। यशवी को दोनों शहरों के बीच का अंतर महसूस करने से नहीं रोक पाई। वडोदरा, जिसे अक्सर गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, ने यशवी और उसके माता पिता का गर्मजोशी से स्वागत किया। शहर की संकीर्ण, हलचल भरी सड़कों में रंगों और सुगंधों का एक जाल था। भव्य महल और जटिल रूप से उकेरे गए मंदिर एक बीते युग की कहानियां सुनाते थे, और साबरमती नदी पास में बहती थी, जो गुजरात की विरासत का सार लेकर आती थी। उसने अपने 18 वर्षों में वडोदरा में मुश्किल से 10 बार जाना था और हर बार वहां 1 महीने से अधिक नहीं रुकी थी। उसे अपना कमरा मिला, जिसे उसे अपनी चचेरी बहनों तनीषा और सेजल के साथ साझा करना था, जिनकी उम्र 22 और 20 वर्ष थी। वे यशवी के साथ अपना कमरा साझा करने के लिए खुश थी और उन्होंने कमरे और उसके बिस्तर को सजाया, जो उसके आगमन से कुछ दिन पहले विशेष रूप से उसके लिए बनाया गया था। यशवी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उसने मुस्कान के साथ उनकी मेहमाननवाजी को शांति से स्वीकार किया। जल्द ही पूरा परिवार उसके कमरे में खुद ब खुद आने लगा और उसे उन स्नैक्स की पेशकश करने लगा जो उन्होंने सभी के लिए तैयार किए थे। तनीषा सगाई कर चुकी थी और आने वाले 6 महीनों में शादी करने वाली थी। वह हमेशा अपने मंगेतर के साथ फोन पर थी और सेजल किसी अन्य परिवार के सदस्य की तरह बातूनी थी। वह यशवी के साथ किसी न किसी चीज पर बातचीत करती रही। यशवी ने वह सब सुना जो उसने पूरे साल सुना था। उसे चिल्लाने और घर से बाहर भागने का मन कर रहा था। If my story touched your heart, don't forget to like the video and subscribe to the channel. And if you'd like to support our little team, you're welcome to contribute any amount through the QR code shown in the video or the given IDs in the description. Your love means the world to us. See you in the next video.